आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। प्यार तो हम सारी दुनिया से कर सकते हैं, लेकिन डांट तो उसी को पड़ती है जो अपना हुआ करता है। अगर गुरु ने तुम्हें डांटा है तो यह बात तय है कि गुरु ने तुम्हें अपना माना है। बाप ने तुम्हें डांटा है क्योंकि बाप के मन में तुम्हारे प्रति अपनत्व का भाव है। मां ने तुम्हें डांटा है तो मां का तुम्हारे मन तुम्हारे प्रति जो है अपनत्व का भाव है, इसलिए मां ने तुम्हें डांटा है, अन्यथा मां तुम्हें डांटती। और याद में रखिएगा, लेकिन आदमी की निगेटिव सोच जब होती है, जो छोटा बनता है ना वो हमेशा ऊपर होता है। बिंदी छोटी होती है या बड़ी? आप बाजार से 1000 रुपए की सैंडल खरीद करके लाए और बिंदी कितने की आती है? बोले 1 लाख रुपए की। कितने की? 50 पैसे की। ज्यादा अच्छी लोगे 2 रुपए की, और ज्यादा अच्छी लोगे 5 रुपए की। लेकिन आप जो सैंडल खरीद करके लाए, वह सैंडल तो 1000 रुपए की थी। वह 1000 रुपए की सैंडल कहां पहनोगे? याद में रखिएगा, बिंदी छोटी होती है लेकिन मस्तक पर लगाई जाती है, और सैंडल बड़े होते हैं इसलिए पैरों में पहने। याद में रखिएगा, बड़ा बनने की कोशिश करोगे लाते खाओगे, छोटा बन करके जियोगे दुनिया में प्यार और आनंद को पाओगे, प्रसन्नता को पाओगे, इसलिए छोटा बन करके जियो। कई लोग कहते हैं, बोले महाराज मैं वहां पर गया था पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में, मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वहां के आयोजकों ने जो है मेरी जरा भी इज्जत नहीं रखी, मेरे को पूछते तक नहीं है। मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में जाना ही पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि आपका उस कार्यक्रम से संपर्क है, संबंध नहीं है। जिंदगी में 2 चीजें होती है, एक होता है संबंध, एक होता है संपर्क। धर्म का आपसे संपर्क है, धर्म के संपर्क में हो या धर्म के साथ में आपका संबंध है? क्या है? संपर्क या संबंध? गुरु के साथ में आपका संपर्क है या संबंध है? भट्टारक जी के साथ में आपका संपर्क है या संबंध है? बोलो ना। याद में रखिएगा, जब संपर्क रहेगा तो आदमी को भार लगेगा, फिर वह इंतजार करेगा कि सामने वाला मुझे बुलाए तो मैं जाऊं, सामने वाला मुझे काम करने के लिए कहे तो मैं काम करूंगा। लेकिन अगर संबंध होगा तो बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म के साथ में तुम्हारा संपर्क है, इसीलिए कहना पड़ता है मंदिर के लिए चलो, पूजा के लिए चलो, अभिषेक के लिए चलो, मुनिगण के प्रवचन सुनने के लिए चलो, क्योंकि उनके साथ में संपर्क है लेकिन संबंध नहीं है। और जिस बेटे के साथ में तुम्हारा संबंध है वह बेटा तुम्हें पूछता। याद में रखिएगा, जो हमें धोखा देने वाले हैं, जो हमें
रास्ता भटकाने वाले हैं, उनकी तरफ तो हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। ये हमारे समधी हैं, इनके साथ में अभी अभी हमारा संबंध जुड़ा है। अरे याद में रखिएगा, जब एक की लड़की है, एक के पास में लड़का है, दोनों का जब रिश्ता होता है, भाई हम दोनों संबंधी हो गए। अरे दुनिया के साथ में संबंध बनाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और परमात्मा के साथ में, गुरु के साथ में संबंध बनाओगे तो तुम जीवन में आनंद ही आनंद उठाओगे। संबंध बनाना किससे? पदार्थ से। पदार्थ से संबंध बनाओगे तो पदार्थ तो एक दिन खत्म होने वाला है। परिवार से संबंध बनाओगे तो परिवार तो तुम्हें एक दिन छोड़ करके जाने वाला है। लेकिन संबंध अगर परमात्मा से बनाया जाएगा, गुरु से संबंध बनाया जाएगा, धर्म से संबंध बनाया जाएगा, तो वह संबंध तुम्हारे जीवन को प्रगाढ़ता की तरफ ले जाने में कारण बनेगा। याद में रखिएगा, धर्म से संबंध बनाएं, संपर्क नहीं। कहते जरूर हैं महाराज के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, भट्टारक जी के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। संबंध नहीं है, संपर्क है। क्योंकि संबंध में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, संपर्क में बुलाने की आवश्यकता होती है। कोई कार्यक्रम किया जाना है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाना है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो है आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से आओगे क्यों? वह काम किसके लिए कर रहे हो? किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं? अगर भगवान का जिनालय का निर्माण हो रहा है, उस जिनालय के निर्माण के लिए हमने कुछ किया, तो वह करने पर जो है हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। और परमात्मा किसी एक का नहीं होता है, परमात्मा तो सबका हुआ करता है। वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। जहां बुलाने की आवश्यकता पड़ती है वहां जो है हमें जोर पड़ता है, लेकिन जहां पर बिन बुलाए पहुंच जाते हैं को मन को आनंद मिलता है, मन को प्रसन्नता मिलती है, मन को खुशी मिलती है। लेकिन बुलाने के बाद गए तो वहां काम तो करना पड़ता है, लेकिन काम करने में आनंद नहीं होता है। समाज के बीच में रह करके हम 1 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, थकान महसूस होती है। लेकिन घर में अगर बेटी की शादी होती है, 15 दिन तक रात में सोते भी नहीं है तो भी हमें थकान नहीं लगती। क्यों? बेटी हमारी है, बेटा हमारा है। प्रतीक सागर किसके? वो तो सबके हैं, क्योंकि प्रतीक सागर हमारे थोड़ी ना है, वो तो सबके हैं। समाज में मुनि का आगमन हुआ, अब मुनि का चौका लगाना है। कौन लगाएगा? जो लाया है मुनि महाराज को, क्योंकि महाराज किसके हैं? जो लाया है उसके है, जबकि उसके नहीं है, क्योंकि संत से हमारा संपर्क है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मुनि महाराज हमारे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि परिवार के साथ संबंध बना करके आपने देख लिया, रिश्तेदारों के साथ में आपने संबंध बना करके देख लिया, अपने बच्चों के साथ में आपने संबंध बना करके देख लिया, और एक बार पार्श्वनाथ के साथ संबंध बना करके देख लो तो जीवन का विज्ञान तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा। वहां से तुम्हें शिक्षा मिलेगी, वहां से तुम्हें समर्पण करने का भाव मिलेगा कि किस तरीके से छोटा बनकर के जिंदगी में बहुत कुछ पाया जा सकता है। याद में रखिएगा, भोला बनकर के जाना माल पाओगे, समझदार बनकर के जाओगे कुछ नहीं पाओगे। आपके श्री भगवान कितने बच्चे हैं? आगे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों में एक बच्चा समझदार है, एक बच्चा ना समझ है। आप 2 दिन के लिए बाहर जाओगे, दोनों बच्चे घर पर हैं, आपको चिंता किसकी होगी? किसकी होगी? समझदार की या ना समझदार की? क्यों?
क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह समझदार नहीं है, वह होशियार नहीं है। इसीलिए जो है बार बार उसी का ध्यान आएगा, पता नहीं छोटे वाले ने खाया कि नहीं खाया, छोटे वाले को जो है कपड़े धुले हुए मिले या नहीं मिले, पड़ोसी ने चाय बना करके दी या नहीं दी, पता नहीं वह कैसा चल रहा होगा। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान के सामने भोला बन करके जाओगे तो भगवान तुम्हें याद रखेगा कि भाई इसका ध्यान रखो, ये ज्यादा समझदार नहीं है। लेकिन अगर समझदार बन करके जाओगे तो वह सोचेगा भाई इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद का काम खुद कर सकता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई नजर रखने की आवश्यकता। गुरु के पास में छोटा बन करके जाना। जब आप जाके कहते हो ना महाराज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, बनाना चाहता है मैं अहंकार है। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप गुरु हो नहीं। मैं आपको जिस दिन आपने मेरा कहा नहीं माना उसी दिन जो है मैं आपके वापिस गुरु चेंज कर दूंगा। अरे गुरु के पास जाना तो वहां जाकर के ये मत कहना कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, अरे वहां जाकर के कहना कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। जब तुम शिष्य बनोगे तो सामने वाला अपने आप तुम्हारा गुरु हो जाएगा। छोटा बनना पड़ेगा ना उसके लिए। याद में रखिएगा, सासू और बहू में अगर झगड़ा होता है तो सासू और बहू में झगड़ा होने की वजह क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है। सास छोटा नहीं बनना चाहती और बहू अपने आप को छोटा मानना नहीं चाहती है। बाप और बेटे में अगर झगड़ा होता है तो उस झगड़े की वजह क्या होती है? बाप अपने आप को बड़ा मान करके बैठता है और बेटा कहता है बाप को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं से झगड़ा प्रारंभ होता है। अरे छोटा बन जाओ तो जिंदगी में, मंदिर में आपने देखा होगा, मंदिर में एक घंटा होता है और एक घंटी होती है। घंटा कहां होता है? भगवान से दूर। और घंटी कहां होती है? भगवान के पास। क्योंकि जो बड़ा होता है वह प्रभु से दूर होता है और जो छोटा होता है वह प्रभु के नजदीक होता है। विचार करने की जरूरत है कि जो छोटा बनकर के जीता है, जो नीचे की तरफ जाता है, वह प्रभु के पास पहले पहुंचता है और जो बड़ा बनकर के जाता है वह प्रभु के पास कभी नहीं पहुंच पाता है। आपने जैन दर्शन की एक कहानी सुनी होगी कि एक मेंढक अपने मुख में कमल की पांकुड़ी लेकर के निकला। उधर जो है राजा श्रेणिक हाथी पर बैठ करके हीरे मोती जवाहरात लेकर के तीर्थंकर महावीर के शमो शरण में जाने के लिए निकला। रास्ते में हाथी के पैर के नीचे वह मेंढक मर गया। राजा श्रेणिक हाथी पर बैठ करके महावीर के शमो शरण में पहुंचा। इतिहास कहता है कि राजा श्रेणिक बाद में पहुंचा, वह मेंढक का जीव देव बन करके पहले पहुंचा। क्योंकि हाथी पर बैठ करके वह अहंकार में तन करके गया, वह अपने आप को बहुत बड़ा राजा मान करके गया, इसीलिए बाद में पहुंचा। और वह मेंढक छोटा बन करके गया तो वह महावीर के शमो शरण में पहले पहुंचा। छोटा बनिए, छोटों को देख करके जीने की आदत बनाइए और बड़ों को देख करके बढ़ने की आदत बनाइए। क्योंकि जब आदमी छोटों को देख करके जीता है तो उसे जो है बुरा नहीं लगता है, लेकिन अपने से बड़े को देखता है तो उसे दुख होता है, उसे तकलीफ होती है। क्योंकि जब आपके पास में साइकिल हो तो पैदल चलने वालों को देखना, लेकिन आदमी साइकिल होने पर पैदल चलने वालों को नहीं देखता है, वह मोटरसाइकिल वाले को देखता है। एक कमरे का मकान होता है
तो वह जो है झोपड़ी में रहने वाले को नहीं देखता है, वह जो है कोठी में रहने वाले को देखता है। अब वह कोठी में रहने वाले को देखेगा तो जब तक वह देखता रहेगा कोठी को, तब तक वह सुखी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन वह कोठी में रहने वाले की बनस्पत जो है झोपड़ी में रहने वाले को देखेगा, तो वहीं से उसकी जिंदगी में आनंद पैदा होगा, वहीं से उसकी जिंदगी में प्रसन्नता का वातावरण पैदा होगा। इसीलिए निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, बड़ा बनने में सुख नहीं है, छोटा बनने में सुख है। जल छोटा बन करके जीता है, इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर। इसीलिए भगवान का जब अभिषेक होता है तो भगवान के अभिषेक के पहले सबसे पहले अभिषेक किससे करते हैं? क्योंकि जल से अभिषेक क्यों करते हैं? क्योंकि जल नीचे की ओर बहता है। तो जो नीचे की ओर बहता है वह प्रभु के मस्तक तक पहुंच जाता है, और जो ऊपर की ओर बहता है वह कभी परमात्मा तक, कभी ईश्वर तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए हमेशा हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन जो है परमात्मा के श्री चरणों की तरफ लगेगा, तो हम छोटा बनने का हमें एहसास होगा। और जब हम बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो बड़ा बनने की कोशिश में नफरत पैदा होगी, बड़ा बनने की कोशिश में जो है विद्वेष की चिंगारियां पैदा होंगी। इसीलिए जिंदगी में सुखी होने के लिए कौन क्या बने? छोटा बने। छोटा बनोगे गुणवान बनोगे। बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो अपने से बड़ों से कभी प्यार नहीं पाओगे। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कभी अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय अपने से बड़े वालों को देना, और बुरा हो जाए उसका श्रेय खुद लेना। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। दुकान पर बाप और बेटे दोनों बैठते हैं। दुकान पर अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बेटा कहता है ये तो मेरी वजह से हुआ है, और 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। मैंने पिताजी को कहा था ये सौदा मत करो, लेकिन पिताजी है कि मेरी मानते ही नहीं। आज जो कुछ भी हालात हैं वह समाज के बीच में जाओ, वहां पर किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है, संत ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन करना है, इतने लोगों की उसमें आने की उम्मीद है, इस तरीके की व्यवस्था करना है। आपने कहा महाराज हमारे यहाँ इतने लोग नहीं आ सकते हैं, इतने लोग कहां से आएंगे, आप इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की जरूरत नहीं है, कम लोग आने वाले, हमें मालूम है यहाँ के बारे में। महाराज ने कहा नहीं नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था तुम्हें करना पड़ेगी। अब वह व्यवस्था की, कार्यक्रम फेल हो गया, क्या कहोगे? कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।